हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और अमीगो इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए कि नहीं, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में दूसरों की मदद करना एक पुण्य का काम माना गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक कल्याण और परोपकार की बातें की हैं, और यह कहा भी जाता है कि जो दूसरों की मदद करते हैं वो ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। मगर आज के दौर में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सबके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि मदद के नाम पर जो पुल बनता है उसके नीचे से स्वार्थ के नाम की एक नदी बहती है। तो आजकल जो लोग मदद करते हैं वो एक स्वार्थ के तहत करते हैं। उनके पीछे एक मंशा होती है, एक स्वार्थ होता है और एक फायदे की बात होती है। मगर ऐसा भी कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में दूसरों की मदद करने को सर्वोपरि बताया गया है। गरीबों की मदद करना, अंधों की आंख बनना, बूढ़ों की लाठी बनना, और जो लोग ऐसा करते हैं वो ईश्वर के करीबी माने जाते हैं। अगर हम इंसान के रूप में हैं और इंसान के काम नहीं आए तो फिर इंसान होने का क्या फायदा। इंसान स्वार्थी तब होता है जब वो अपने बारे में सोचे, लेकिन जब वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो उसको परोपकार कहते हैं, और हर एक इंसान को परोपकारी होना ही चाहिए। आजकल लोग दूसरों की मदद करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं, मैं मदद ना करूं तो ये बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। मगर आप इस भ्रम में नहीं रहें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वो जरिया बन रहे हैं। ईश्वर की चाहत है, ईश्वर का इच्छा है कि आप उसकी मदद करें। आपको जरिया बनाया गया है। अगर आप उसकी मदद नहीं भी करेंगे तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे ताकि उस बंदे की मदद हो। अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो वो ईश्वर के द्वारा हेल्प मिलता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। ये कहानी मैं आपको बताता हूं, तब शायद मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक गरीब लड़का गर्मी के दिनों में सड़कों पर खाली पैर गुब्बारे बेच रहा था। मई जून का महीना था, गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। इस वजह से उस लड़के का पांव सड़क पर जल रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति की नजर उस लड़के पर पड़ी और उसने देखा कि उसका पैर काफी जल रहा था और फिर भी वो गुब्बारे बेच रहा था, और उसने सोचा कि इस बच्चे की मदद की जाए। उसने तुरंत ही बगल में एक चप्पल के दुकान पर जाकर उस लड़के के लिए एक चप्पल खरीदा और उस लड़के के पास आकर उसके नीचे वो चप्पल रख दिया। और जैसे उस लड़के ने उस चप्पल को देखा और बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसने अचानक से पूछा कि आपको भगवान ने भेजा है क्या? उसने बोला, नहीं, मुझे भगवान ने नहीं भेजा है। अगर आपको भगवान ने नहीं भेजा है तो आपको कैसे पता चला कि मुझे चप्पल की जरूरत है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे चप्पल दिला दो। यह सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि मुझे भगवान ने ही भेजा है और ये चप्पल तुम्हारे लिए है। यह सुनकर वह बच्चा बहुत प्रसन्न हो गया और वो खुशी खुशी वो चप्पल पहन लिया। तो कहीं ना कहीं इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मदद तो हम करते हैं मगर सारी प्लानिंग ईश्वर की होती है। तो जिंदगी में हमें जब भी मौका मिले तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और दूसरों को भी यही सिखाना चाहिए, छोटे बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि जब भी मौका मिले इंसान की मदद करने का तो कृपया करके इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर आज मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो कल कोई और मुझे या मेरे परिवार को मदद जरूर करेगा। मैंने देखा है ऐसे भी लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं जिनके पास अपनी मदद करने का भी क्षमता नहीं होता है। तो मैं वैसे लोगों को ये कहूंगा कि आप उस लायक बन जाएं कि आप दूसरों को मदद कर पाएं किसी भी तरीके से। अगर आप सक्षम हैं तो आप जरूर करें, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं तो दूसरों का मदद करने से पहले अपना मदद करें, क्योंकि खुद अगर स्टेबल हो जाएंगे तो फिर दूसरों की मदद करने लायक आप बन जाएंगे। बहुत सारे लोग चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से या तो कमजोर होते हैं या उनके पास संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे लोगों को रिग्रेट फील करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ईश्वर एक दिन ऐसा बना देंगे कि आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मैं किसी और का मदद करूं तो ये बात याद रखिएगा कि ऊपर वाले आपको इतना देंगे कि आप दूसरों का भी मदद कर पाए। और अपने मन में बस भाव रखना चाहिए कि दूसरों का सेवा करें, दूसरों का मदद करें, और यही चीज हमें बदले में वापस मिलती है और हमारा भी सेवा होता है, हमारा भी मदद होता है।
आज के समय में लोग दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरों की मदद करना ही अपनी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य बना लिए हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा सलाम है, क्योंकि वो लोग ईश्वर के काफी करीबी होते हैं और ईश्वर के दिशा निर्देशन पर वो दूसरों की मदद करते हैं। हमें और आपको भी चाहिए कि इंसान होने का फर्ज निभाएं और जब भी मौका मिले किसी का मदद करने के लिए तो हम अपने से दूसरों का भी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।